Oh, shabash. So now look at 75 question, and this question is the most important, and इसको समझना बड़ा जरूरी है. देखिएगा जरा. if each of the fractions, यानी ये जो fractions हैं, each of the fraction यानी तीनों fraction में हर एक is in the lowest term से मुराद क्या होता है, यानी सिंप्लीफाई किया हुआ, then which of the following could be the value of k, यानी k की वैल्यू क्या होगी. देखो मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि 9/8 है, एक है, दूसरा मिसाल है, एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, 4/3 है, 6/7 है. अब ये लोएस्ट टर्म में है, यानी कोई भी टेबल इन पे जा नहीं रही आपस में ना, कोई ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस हैं तो कोई भी टेबल नहीं जा रही. अब टेबल नहीं जा रही तो ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा हो गया है, तो लोएस्ट टर्म है. ऐसे ही वो कह रहा है कि हर किसी के नीचे के है, यानी एक ही वैल्यू है के. अगर मैं 48 रख दूं, 3/48 हो जाएगा, और 4/48 हो जाएगा, और 5/48 हो जाएगा. क्या ये लोएस्ट टर्म में है? सारे नहीं है ना. इस पे टेबल जा रही है 3 की, ये भी टेबल जा रही है 3 की, मतलब 4 की, डायरेक्ट देखे 4 की टेबल. तो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है. ऑफ कोर्स वी विल इफ वी पुट 49 इन के. अब ये 49 हो गया अगर, तो ये भी 49 हो गया, तो ऑफ कोर्स 49 पे ना 3 की जा रही है, ना 7 की जा रही है, ना ही 5 की जा रही है. तो व्हाट विल बी द वैल्यू. अगर 51 रखेंगे तो ऑफ कोर्स 51 पे 3 की टेबल जा रही है. 55 रखेंगे तो 5 की टेबल जा रही है. सो व्हाट कैन बी द वैल्यू. आर यू गाइज विद मी. शाबाश शाबाश शाबाश. वेल डन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, गुड. विजेता, प्रांशल, दुर्गी, वाह वाह, गुड हो गया. बासित गुड, सैयदा तंजीला गुड. अच्छा, नाउ नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. शाबाश. 76 देखो. अब 76 में क्या है, कह रहा है बंदा, कह रहा है कि पहले सवाल को पढ़ना बड़ा जरूरी है अच्छे तरीके से, ठीक है ना. देखो, सवाल कह रहा है कि भाई मैं इधर हूं, कह रहा है इफ 2/5 ऑफ द क्लास दैट इंक्लूड्स 10 गर्ल्स, यानी कोई क्लास है, एक्स है, उस टोटल का, यानी 2/5 ऑफ टोटल जो है, यानी टोटल ये है ना, इसके बराबर है 10 के बराबर है. ठीक है. एक मिनट, मुझे कॉल आ गई है इंपॉर्टेंट, मेरे मामू की कॉल आ गई है, मैं उठा लूं. वी आर गोइंग टू रिज्यूम. शाबाश. ना लोग, मैं क्या कह रहा है, 2/5. अब आप लोगों ने समझना क्या है, सबसे पहली बात तो यह है कि देखो, यानी आप लोगों को एक मैंने फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर 2/5 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हैं भाई. फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऐसे ही है. यानी 2/5 जो है, अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे भाई. बॉयज 3/5 होंगे. ये बड़े अच्छे तरीके से मैंने लेक्चर्स में समझाया हुआ है. यानी 5 हिस्सों में आपने तोड़ा क्लास को, उनमें से 2 हिस्से हो गए गर्ल्स के, तो 3/5 हो गए बॉयज के. एक तो चीज बड़ी सामान्य है, मतलब कि एक मतलब हमारे आगे ये आ गई. अब उसके बाद ये होता है कि टोटल नंबर क्या होता है, x/y, x(y)=z होता है. ये आपका टोटल पार्ट होता है, ये आपका होता है फ्रैक्शन, एंड उसके बाद ये पार्ट होता है, ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद क्या है कि यानी एक्स फ्रैक्शन है ना, 2/5 ऑफ टोटल. टोटल ये है इक्वल्स 2/5 किसके बराबर है, कोई बताएगा मुझे. 10 के बराबर है ना. यानी 2/5 फ्रैक्शन है कितनी गर्ल्स का, 10 गर्ल्स का. अब एक्स फाइंड करोगे तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 25 आ जाएंगे. 25 आ जाएंगे. अब यह सवाल भी आसान है, कोई मसला नहीं है. इसमें से बॉयज भी पूछे जा सकता है, यानी अगर टोटल 25 आ गए तो बताओ बॉयज कितने हैं, बताओ. शाबाश शाबाश शाबाश. वेल डन. 15 है, माशाल्लाह. दुर्गी, जाकिर, विजेता, अफशा, वाह वाह, माशाल्लाह, गुड हो गया, जबरदस्त हो गया भाई. आप लोगों ने खुश कर दिया मुझे. इधर देखो जरा, शाबाश. गुड. आप लोगों के लिए प्राइजेस इंशाल्लाह रखे जाएंगे बड़े जबरदस्त तरीके से, मगर आप लोगों ने सवाल देखना है इधर बड़े गौर से. माइक वगैरह बंद कर दें अली अहमद भाई, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, बट यह है कि आप थोड़ा सा माइक आगे कंट्रोल रखिएगा अपने अंगूठे को, ठीक है ना. शाबाश. भाई 77 क्या है, अब 77 को पढ़ो क्या कह रहा है. बड़ा जबरदस्त सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है.
कह रहा है आफ्टर क्लियर हैज रेड द फर्स्ट 3/8 ऑफ द बुक। भाई टोटल बुक के पेजेस कितने हैं? टोटल बुक के पेजेस पता नहीं है। कह रहा है आफ्टर क्लियर हैज रेड फर्स्ट 3/8 ऑफ द बुक देयर आर 120 पेजेस लेफ्ट टू रेड। यानी प्रांजल 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 देखें, बीच में सवाल नहीं, बीच में सवाल नहीं, प्लीज बीच में सवाल नहीं। अब ये सवाल बीच वाला है। देखो वो कह रहा है कि आफ्टर क्लियर हैज रेड द फर्स्ट 3/8 ऑफ द बुक देयर आर 120 पेजेस लेफ्ट टू रेड। यानी कोई बुक है आपके यहाँ, वो कह रहा है कि भाई कोई बुक है लाइक दिस, जो अब पढ़ाया जा रहा है, प्लीज उसको पढ़ें, रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएंगी अगर आप न्यू हैं तो। ठीक है, शाबाश। ओए होए बुक थोड़े बुक के पेजेस इधर उधर हो गए, बाइंडिंग खराब हो गई ना। अच्छा, भाई कोई बुक है, इसने क्या किया, 3/8 पेजेस पढ़ लिए हैं, 120 पेजेस रिमेनिंग है। इससे तो मतलब ये है कि जो अंग्रेजी का मतलब निकल रहा है, कह रहे हाउ मेनी पेजेस ऑफ द बुक हैज क्लियर रेड। अब रेड यानी 3/8 का कह रहा है, यानी 3/8 तो फ्रैक्शन है ना रेड का। आगे कितने होंगे वो बात कर रहा है, वो पूछना चाह रहा है, और वो हमसे कुछ उगलवाना चाह रहा है, और हम बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मसला ये है कि टोटल बुक के पेजेस हैं एक्स, क्योंकि पता नहीं है तो आप एक्स लेंगे। भाई आपको दो चीजें मिली हुई होंगी ना, यानी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स जी, मिसाल के तौर पे, यानी एक्स यानी वाई, ठीक है ना, बात एक है टोटल। आपको दो चीजें, एक्स या जेड मिला हुआ हो, या वाई जेड मिला हुआ हो, या जेड या वाई एक्स मिला हुआ हो, तो जेड फाइंड कर सकते हैं। बढ़िया है कि आपको टोटल चाहिए, यानी वाई चाहिए ना, यानी आपको वाई चाहिए और टोटल चाहिए। अब टोटल को वाई को मैं एक्स ले रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। अब देखो जरा, भाई आपके पास 120 पेजेस इधर हैं, और अगर 120 का मुझे फ्रैक्शन मिल जाए, देखो टोटल बुक का अगर 3/8 उसने पढ़ लिया तो बच्चे कितने फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो विद रेफरेंस ऑफ 3/8। शाबाश। हाँ भाई, कैन यू फाइंड आउट द फ्रैक्शन प्लीज? गुड। काशिफ, माइक बंद करो, अब माइक बंद करो। शाबाश शाबाश। भाई शाबाश, गुड। 5/8 जो है ना वो रिमेनिंग है, यानी आप 3/8 आपने पढ़ लिया, रिमेनिंग कितने 5/8 है ना। यू नो वेरी वेल कि 5/8 और 120 में क्या फर्क है। 5/8 और 120 में क्या फर्क है? 120 एंड 5/8 में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 5/8 इज द फ्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग पेजेस एंड 120 इज इन द पेजेस, ओके, इक्वल है। 5/8 ऑफ वाई, यानी टोटल का 5/8 जो है वो किसके बराबर है? 120 के बराबर है। वाई इज वाट भाई, अब देखो 5 के टेबल डायरेक्ट लगा सकते हो, 1 टाइम एंड 4 टाइम 14 आ गया। 8 मल्टीप्लाई करो, 14 × 8, ठीक हो गया। सो 2 टाइम्स होगा ना, 24 होगा। आई एम सॉरी 24। तो 24 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, और आपको क्या फाइंड करना था, पढ़ कितने लिए हैं। सो ऑफकोर्स 3/8 ऑफ, यानी 24 × 8 है ना, तो 8 8 चला जाएगा, 24 बचेगा, 24 × 3 कितना, 72 आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो उसने पढ़ लिए। क्योंकि 3/8 तब फाइंड किया जा सकता है जब आपके पास इधर टोटल हो ना, इधर 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 इधर। अब टोटल फाइंड कहाँ से किया हम लोगों ने? इस रेफरेंस के थ्रू। 5/8 हम कहाँ से लिया? हम लोगों ने इस रेफरेंस के थ्रू लिया। अब आगे थोड़ा बहुत ना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, मगर बर्दाश्त करना है। इधर देखो जरा, क्वेश्चन को पढ़ो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन को, 78 को। यू ऑल हैव टू बी फोकस्ड प्लीज, यू ऑल हैव टू बी फोकस्ड। ओके शाबाश, मूव ऑन। शाबाश। तो आप लोगों ने ना मूव करना है बड़े बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। शाबाश 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 शाबाश। इस क्वेश्चन को पढ़ें पहले आप लोग। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बाद में ही समझ आ जाएगा ना। ये सवाल पढ़ें, 78 सवाल पढ़ें। शाबाश, गुड हो गया। वेल 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 वेल, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड।
हैव यू गाइस रेड? शाबाश। सबसे पहले क्वेश्चन। गुड। वेल, हाँ भाई, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इधर देखो जरा, शाबाश। देखो, ये सवाल लगभग समझ नहीं आया होगा, मुझे बताओ जरा, समझ आया आप लोगों को? जी। छाला काथे आयो? आप बुधायो ना वो, हाँ। ठीक है, दुआ को समझ नहीं आया, दुर्गी को समझ आ गया, इधर थोड़ा समझ आया है, काशिफ कह रहा है नौफ, सजाद, अफशा, नौसर। अब देखिएगा, बड़ा बेहतरीन सवाल है, बसों का मसला है, ठीक है ना, वैनों का मसला है। इधर देखो जरा, सवाल कह रहे हैं, अ नंबर ऑफ पीपल बोर्डेड अ बस एट द टर्मिनल। भाई अंग्रेजी समझना बड़ी जरूरी है, इसमें बोर्डेड वगैरह समझना है। मैं सवाल पढ़ देता हूँ, अ नंबर ऑफ पीपल बोर्डेड अ बस एट द टर्मिनल, एट द फर्स्ट स्टॉप हाफ ऑफ द पैसेंजर्स गॉट ऑफ एंड वन गॉट ऑन द, वन ऑन थी, हो गया। एट द सेकेंड स्टॉप वन थर्ड ऑफ द पैसेंजर ऑन द बस got off and one got on. If the bus then had one five, yani 15 passengers, how many were there when the bus left for the terminal? Now, be clear about the concept. If you guys have the terminal, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ, अब सवाल को थोड़ा याद कर लेने आप लोगों ने, ठीक है ना। यानी इस बस से स्टार्ट हुआ, इससे यहाँ तक पहुंचा है, तो यहाँ पे आधे उतर गए और जितने बचे इधर, और उसके बाद एक और बंदा इधर से भागता हुआ चढ़ गया इस पे। अब फिर यहाँ पे आई, मूव किया, इधर बस पहुंची सेकंड टर्मिनल पे, इधर जितने बैठे थे उसका वन थर्ड उतर गया, ठीक है। वन थर्ड उतर गया, बाकी जितने बचे इधर एक और चढ़ गया। अब जितने भी बचे हैं इसके पास, अब वो टोटल कह रहा है कि 15 कैंडिडेट्स हैं। अब कह रहा है बताओ, जो यहाँ से चढ़े थे वो टोटल कितने थे। तो ये सवाल भी कोई ढंग का पूछा जाए, हमें ये सवाल पूछा जा रहे हैं। अच्छा, अब सुनिएगा जरा, मैं इसको ना आप लोगों को लेके जा रहा हूँ अपनी एक मंजिल की तरफ, जो कि ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है। ना लोग, देखियो, देखें भाई, बी विद मी प्लीज, बी विद मी। लुक भाई, आपने कहा, यानी सवाल ने कहा, मोहतरम सवाल ने कहा, कहता है कि इधर कोई टर्मिनल है, यहाँ से कोई बस स्टार्ट हो रही है, बस है या कुछ भी है, गाडो चाहिए सको, ठीक है ना, मेरी पेंडिंग का गाडो चाहिए सको। यहाँ से स्टार्ट हुई बस, ठीक है, इधर बस फर्स्ट टर्मिनल पे आई, और ये सेकंड टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल यानी बस स्टॉप, अड्डो, अड्डा, ठीक है ना, बस स्टॉप जाएंगे चौपाण। यहाँ से स्टार्ट हुई है रवाना, आप देखते हैं क्या कहते हैं। भाई देखें, बगैर व्हीलों वाली बस बना दी है मैंने, और अब देखिएगा जरा, यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी बस में कितने बंदे हैं, लेट एक्स है। बस ये छोटी स्टार्ट हुई, आगे बड़ी बन गई है, देखे ना, इधर से छोटी है, इधर से बड़ी हो गई है, ठीक है। इधर देखें जरा भाई, एक्स, मिसाल है एक्स बंदे जो हैं वो इधर हैं, अब यहाँ से स्टार्ट हुई है, और हाफ बंदे फर्स्ट टर्मिनल पे उतर गए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हाफ बंदे फर्स्ट टर्मिनल से उतर गए हैं, तो ऑफकोर्स हाफ से मुराद क्या होता है, 1/2। हाफ यानी 1/2 ऑफ एक्स, टोटल का 1/2 उतर जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, यानी 1/2 एक्स बचेगा, क्योंकि हाफ उतर गया तो हाफ बचेगा ना, तो यहाँ पे बचा 1/2 एक्स, यहाँ पे बच गया। अब एक बंदा जो है चढ़ गया, यानी आपने एक प्लस कर दिया। ये समझ आया, इधर इधर तक का समझ आया? बताओ बताओ बताओ, शाबाश। यस सर। मैं यस नाम सर, ले, समझ में। गुड, वेल डन, विजेता, तंजीला, विजेता, मुस्तफ़ा, अंचल, बासित, दुआ, दुआ, दुर्गी, काशिफ, लक्ष्मी, प्रांजल, सजाद, छात्र था, जल्दी, तैयबा, विजेता, शाबाश। यस सर। गुड हो गया, थैंक यू सो मच। ओके, शाबाश। अब क्या होता है, अब क्या है, ये फाइनल इस बस में बैठे हैं, ठीक है, ये वाले पूरे फाइनल इस बस में बैठे हैं। अब सेकंड टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। अब सेकंड टर्मिनल में 1/2 ऑफ एक्स यानी +1 टोटल थे,
इसी का 1/3 पार्ट उतर गया, यानी 1/3 अगर उतर गया तो बचा कितना, याद है? 1/3 अगर उतर गया तो बचा कितना, इस टोटल का, इस टोटल की मैं बात कर रहा हूँ। 1/3 उतर गया तो बचा कितना सजाद, यू आर भूलेंगे, शाबाश, भूल लो ना, वाह। 1/3 उतर गया अब टोटल का 1/3, हाँ दुर्गी ने सही कहा है ना भाई। 1/3 उतर गया, देखो ना, तीन हिस्से हैं, देखो देखो, ये तीन हिस्से कर दिए गए, ये थर्ड, थ्री से मुराद है, फ्रैक्शन से मुराद, तीन हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा इसका उतर गया, बाकी कितने बचे, दो। तो दो को कैसे लिखते हैं, 2/3, यानी ये टोटल होता है। तो रह कितना गया बाकी, 2/3 बच गया। अब 2/3 जो बचा, आप लिखेंगे 2/3, अब टोटल ये है ना, अब ये क्या है, टोटल है, यानी टोटल बस में बैठे हुए हैं। 1/3 उतर गया, 2/3 ऑफ द टोटल यहाँ पे बच गया। और फिर क्या हुआ कि एक और बंदा इधर आ गया, चढ़ गया। अब ये टोटल बस में बैठे हुए हैं, अब ये रवाना हो रहे हैं, और ये टोटल किसके बराबर है, 15 के बराबर है। यानी 2/3 ऑफ 1/2x +1 इक्वल्स 15 के बराबर है। यहां तक की कहानी समझ आई? यस सर। गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट, इंशाल्लाह देखिएगा जरा, बड़ा बेहतरीन मजा है। गुड। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल, व्हाट यू गाइस हैव टू डू, प्लस का 1 है, उधर का ले जाओ, 2/3 यानी क्या हो जाएगा, यानी x/2 +1 इक्वल क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 1 नहीं ले सकते, यानी 2 उधर ले जाओगे तो डिवाइड होगा, यानी 7 की टेबल चली जाएगी, और 3 अगर उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। अब मसला ये है कि आप कुछ बच्चे क्या करें, इधर एलसीएम निकालना स्टार्ट कर देते हैं, चंपा हणोना का एलसीएम कटोता, 1/x/2 प्लस का 1 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 40 आया। यानी इनिशियल बस में कितने बैठे हैं बंदे, एक्स, एक्स कौन है, एक्स जो हमने सपोज किया था कि इसमें बस में है बंदे। तो बताओ कि एक्स की वैल्यू, यानी टोटल बंदे कितने थे स्टार्टिंग से, शाबाश। 40। गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आयो तो होशियार, हाँ। अच्छा, अब देखिएगा जरा, देखिएगा भाई, 79, देखो जरा, 79 क्या कमाल का सवाल है। ये आप लोगों को थोड़ा सा जलील कर सकता है, ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है, मगर परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। मैं बैठा हूँ, जैसे कि बस ने परेशान किया ना, ये भी ऐसे परेशान कर सकता है। 2/5 ऑफ द हाई स्कूल फैकल्टी इज वेमन, 14 ऑफ द मैन ऑफ द फैकल्टी आर अनमैरिड, while 2/3 of the male teachers are married. The total number of faculty is, चंबा ना, शाबाश, बताओ। शाबाश, हाँ भाई, हो गया है। कोई 30 का ऐसी, कोई 50 का ऐसी है, कोई पता नहीं क्या कहन सी। हाँ ना काशिफ, शादी उन लोगों की है, किसी की औलाद है, किसी की क्या, कोई मैरिड है, कोई क्या है भाई, यहाँ पे छड़े बंदे हैं, ठीक है ना। इधर देखो जरा, शाबाश। हमें क्या है भाई उनकी शादी से, चलो भी कोई मसला नहीं है, शादियां ऑफ कोर्स हम कराने के एक्सपर्ट है ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा तो फिर वैसे ठीक है, तरीका तो आता है हमें। इधर देखो जरा, 2/5 ऑफ द हाई 70। स्कूल फैकल्टी एज वेमेन। सुनना ये है कि सवाल को समझना है। 2/5 ऑफ द हाई स्कूल फैकल्टी एज वेमेन, यानी टोटल फैकल्टी में से 2/5 कौन है, वेमेन है। 14 ऑफ द मेन फैकल्टी आर अनमैरिड, ठीक है, इनकी शादी करानी है, मतलब सीधी बात। वाइल 2/3 ऑफ द मेल टीचर्स आर मैरिड, यानी मेल टीचर जितने भी हैं उन्हीं में से 14 जो है वो अनमैरिड है, और उन्हीं का 2/3 जो है मैरिड है। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी इज, सुनना जरा, सुनना सुनना, बड़ी मजेदार कहानी है, बड़ी जबरदस्त कहानी है, लेवल कमाल की बात है। इधर देखो,
यस, बासित कह रहे हैं हम सिंगल को तंग कर रहे हैं। इधर देखो भाई, लेट से कि एक्स आपका इधर है टोटल, टोटल में से जो वुमेन है वो कितने, 2/5 है। तो टोटल मर्द हजरात कितने बचे, कोई बताएगा भाई? टोटल का फ्रैक्शन 2/5 क्या वुमेन है, तो मर्द हजरात कितने बचेंगे? मर्द हजरात बचेंगे 3/5। क्या है ये? 3/5 है। ये बच गया 3/5, मर्द हजरात आ गए। अच्छा 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 अच्छा, गुड हो गया। अब उन्हीं मर्द हजरातों में से बंदे कह रहे हैं कि अगर 14 अनमैरिड है, 14 अनमैरिड है, या मिसाल के तौर में आपको लोग पैटर्न एक और बता रहा हूँ भाई, उन्हीं मर्द हजरातों में से जो मैरिड हजरात हैं वो 2/3 हैं, और अनमैरिड कितने हैं, और अनमैरिड कितने हैं भाई? अनमैरिड आपके पास है 14, अनमैरिड 14 है। अब सुनना जरा बात, बड़ी कहानी बड़ी जबरदस्त है। अगर आपने बना दिया ग्राफ तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, सुनना। अब देखो ये मर्द हजरात है ना, देखो आप आपने देखना क्या है, आपने एक चीज देखनी है बड़ी गौर से और बड़े गौर और फिक्र से देखनी है कि अगर आप लोगों को कहा जाए कि देखो अगर ये 3/5 है, ठीक है, ये टोटल मर्द हैं, उनमें से अगर टोटल मर्दों को 2/3 कर दिया गया, तो 2/3 अगर मिसाल के तौर पे मैरिड हैं, तो अनमैरिड कितने होंगे फिर फ्रैक्शन? 1/3। क्योंकि ऐसा ये है ना, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से उठा लिए गए तो एक हिस्सा बचा, 1/3 बच गया। आर यू गाइस समझिंग और नॉट? तो इसका फ्रैक्शन क्या आया, इसका फ्रैक्शन 1/3 आया। इसका फ्रैक्शन क्या है? 1/3। अब देखिएगा जरा, सिंपल सा एक सवाल यह है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? गेटिंग? अब मसला क्या है कि अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर ये ग्राफ आपने बना लिया, सो व्हाट यू विल डू, यानी 1/3 ऑफ, यानी 1/3 इंटू 3/5 इंटू 14, सॉरी इंटू एक्स इज इक्वल टू 14, यानी बराबर 14 करना है ना। इसको भी हल करेंगे ना तो आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। बट यह है कि एक मिनट ज़रा बताता हूँ आप लोगों को, ठीक? देखिएगा, जस्ट अ वेट, जस्ट अ वेट, जस्ट अ वेट। ना लुक, अब करना क्या है देखें, करना क्या है, आपको अब ये मर्द हजरात फाइंड करने हैं, यानी मर्द हजरात को आप ले मिसाल के तौर पे एक्स, तो 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ टोटल मर्द हजरात है ना। अब ये टोटल मर्दों में से 1/3 किसके बराबर है? 14 के। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 42 के। अब 42 कौन है? मर्द हजरात हैं। अब देखो मर्द यहाँ पे 42 आ गया, फ्रैक्शन भी गिवन है, अब टोटल फैकल्टी इधर है। अब टोटल फैकल्टी को मैं एक्स ले रहा हूँ, यानी 3/5 ऑफ टोटल जो है वो किसके बराबर है? ऑफ एक्स, टोटल किसके बराबर है? 42 के। अब टोटल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, इधर टोटल भी लगा सकते हैं, बात एक ही है, टोटल। तो ऑफकोर्स 3 की टेबल इस पे कितने टाइम जाएगी? 1 टाइम, 4 टाइम, 5 की टेबल उधर जाए तो एक्स क्या 72 आएगा। टोटल फैकल्टी कितनी हुई? 72। और उसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते थे जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, वो क्या है देखो जरा, देखना। वो ये था कि भाई आप ये भी काम कर सकते हो अगर करना चाहो तो, मतलब जबरदस्ती नहीं है। इधर देखो क्या है कि 1/3 ऑफ 3/5 ऑफ एक्स इक्वल्स 14। ठीक, 14 आ गया, 3/5 सॉरी। अब 3 3 से कैंसिल हो गया, 5 उधर जाए तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 40 आ गया 72। यानी आपने क्या करना है, ये वाली चैन लगानी है, ये वाली जो चैन मिली हुई है ये चैन बनानी है। यानी इसका फ्रैक्शन, जो इसका फ्रैक्शन बन रहा था वो भी 1/3 इंटू ये वाला फ्रैक्शन 3/5 इंटू टोटल एक्स किसके बराबर है? 14 के। इसको सॉल्व करना सिंपल, आपका एक्स 72 आ जाएगा। ये समझ आया है तो वाह वाह, वरना जो मैंने किया ना ऊपर रिवर्स प्रोसेस, वो भी आप लोग कर सकते हैं। अब सवाल पढ़ें आप लोग, 81, 81 पढ़ें, शाबाश। दिस वन 81, 81।
शाबाश भाई, शाबाश 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 शाबाश। समझ आया है? किस किस को समझ नहीं आया बताओ तो सही। चंबा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। लोग भाई सवाल 81 है। एट द हाई स्कूल बास्केटबॉल गेम 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स हु अटेंडेड वर सीनियर्स, 1/3 of the other students who attended were juniors, and remaining 80 students who were attended the all sophomores. How many seniors attended the game? Of course, here you have X. देखिएगा जरा, मजा आ गया ना सवाल आप लोगों को। देखो सजाद से भी हो गया, दुर्गी से, विजेता से, सबसे हो गया। देखो देखो, एक्स साहब, एक्स टोटल में से जो देखो, पहली बात समझना होगा आप लोगों को। फर्स्ट ईयर होता है यूनिवर्सिटी का, सेकंड होता है, थर्ड ईयर होता है, फोर्थ ईयर होता है, 4 साल होता है यूनिवर्सिटी के। इन चौथे साल वालों को सीनियर्स कहा जाता है, इनको जूनियर्स कहा जाता है, तीसरे साल वालों को इनको सोफोमर्स कहा जाता है, सेकंड ईयर वालों को, और फर्स्ट ईयर वालों को कहा जाता है फ्रेशर्स। ठीक है, ये नॉलेज है आप लोगों के लिए। फ्रेशर्स, सोफोमर्स, जूनियर्स एंड सीनियर्स। अब टोटल स्टूडेंट में से वो कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट में से जो सीनियर्स हैं वो कितने हैं भाई? 3/5 ऑफ द 10 सीनियर्स। अब 3/5 तो सीनियर्स है ना, तो 2/5 कौन है? ये नॉन सीनियर्स हैं, जिसमें नॉन नॉन सीनियर्स, जिसमें जूनियर्स भी हैं और सोफोमर्स भी हैं। अब क्या रहा है, उन्हीं में से 1/3 जो है वो क्या, वो जूनियर्स हैं, यानी 1/3 क्या है? जूनियर्स हैं। बच्चे कितने? 2/3। अब 2/3 कौन है? ये सोफोमर्स हैं, और सोफोमर्स का नंबर भी गिवन है 2080। 2080 भाई, याद है आप लोगों ने अभी भी का बताया था कि 2/3 ऑफ 2/5 ऑफ एक्स किसके बराबर? 80 के बराबर। याद तो होगा। अब देखो, 2 to the 4, अब 4 उधर जाए तो क्या 40 हो जाएगा? हाँ। और 15 उधर जाए, x = 15 उधर जाए तो कितना होगा? सॉरी, 420 हो जाएगा ना। ठीक है, 315 ये हो जाएगा, 20 × 15 कितना हो गया भाई? 300। तो ये फैकल्टी 300 है। ये 300 कितनी हुई टोटल? टोटल नंबर, सॉरी फैकल्टी नहीं, स्टूडेंट्स। यानी टोटल स्टूडेंट 300 है। अब ऑफकोर्स 300 का कितना पार्ट? 3/5। तो 3/5 कौन थे? सीनियर थे। तो 3/5 ऑफ टोटल यानी 300 किसके बराबर हुआ भाई? डिवाइड कर दोगे 60, 180। तो क्या आया स्टूडेंट्स का? यानी जो सीनियर से 180 आ गया। 82 देखो जरा, 82 भी वही बात कर रहा है। An oil tanker contained 5,500 liters of oil. 3/5 of the oil was delivered to the customer, of 2/5 the remaining was delivered to another. देखो 3/5 यानी 500, इसका 3/5 जो है, 3/5 यानी कस्टमर को डिलीवर कर दिया गया। रिमेनिंग कितना है? 2/5। डायरेक्ट अगर 25 निकाल लोगे ना इसका, तो रिमेनिंग बच जाएगा 1100, 2200। यानी 2200 क्या रिमेनिंग है? रिमेनिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो। अब इसी रिमेनिंग का जो 2/5 है, क्या डिलीवर कर दिया दूसरे के पास, बाकी वो कह रहा है बचा कितना? तो 2/5 डिलीवर कर दिया तो बचा कितना? 3/5। तो 3/5 मल्टीप्लाई कर दो 200 के साथ। 5 की टेबल 4 टाइम, फिर 2 4 टाइम, अब मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1320 लीटर बच गए। तो वेयर इज 1320 लीटर? तो आप लोग डायरेक्ट जो है ना इन कामों को कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पहले सबसे 2/5 निकालें, 5500 का जो बचे फिर आप 5500 से माइनस करें, वो बच चुका। नहीं 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 नहीं, आप 2/5 है ना, उसका रिमेनिंग देखिए कितना है? 3/5 रिमेनिंग हो गया। 3/5 डायरेक्ट टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिमेनिंग बच जाएगा। फिर रिमेनिंग का पार्ट किसी और को दिया जा रहा है, उसी का रिमेनिंग रिमेनिंग मल्टीप्लाई कर दो, रिमेनिंग बच जाएगा। फिर देखो रिमेनिंग बच गया ना, 1320 टाइम भी बच गया आप लोगों का। मुबारक। 1 मिनट के से भी छोटा थोड़ा टाइम रहता है हमारा। सो ऑफ कोर्स दूसरी मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा 10 मिनट के बाद। यू ऑल हैव टू बी वेरी एक्टिव आफ्टर 10 मिनट्स। मिलते हैं। भागी कोई नहीं, आप लोगों में से भाग जाते हैं। आप जैसे 18 है ना, हम लोग 17 18 बीच से भाग जाते हैं। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अगर कोई भागा ना चंबाड़ ना मैं। जाकिर हुसैन, अफशां, अली मुस्तफ़ा, अंचल, बासित, दुआ, दुर्गी, कशफ, काशिफ, सॉरी कशफ हो गया, काशिफ, लक्ष्मी, प्रांजल, सजाद, सरीमा, सैयदा, तंजीला, ताइबान, विजेता। सरीमा तहाँ घुम आयो थोड़ो घणो, घट अटेंड करना क्लासेस। शाबाश।